हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज क्लास 12th केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कोलाइड विज्ञान को सीखेंगे शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए देखते हैं इस विज्ञान का इतिहास। तो फ्रेंड्स, इस विज्ञान की खोज का श्रेय थॉमस ग्राहम को जाता है। थॉमस ग्राहम नामक वैज्ञानिक थे। थॉमस ग्राहम थॉमस ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने कोलाइड विज्ञान की खोज का श्रेय प्राप्त किया। 1861 ईस्वी में अपने प्रयोगों के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा, दो वर्गों में बांट दिया। तो चलिए इतना नोट कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कौन कौन से वर्ग में ग्राहम जी ने बांटा। लिखेंगे फ्रेंड्स, कोलाइड विज्ञान में हेडिंग डालेंगे कोलाइड विज्ञान। पहले इसका इतिहास लिख लेते हैं थोड़ा सा। कोलाइड विज्ञान और लिखेंगे इस विज्ञान की खोज का श्रेय इस विज्ञान की खोज का श्रेय थॉमस ग्राहम, जो बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, थॉमस ग्राहम को जाता है। सन 1861 ईस्वी में अपने प्रयोगों के आधार पर सन 1861 ईस्वी में इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर पदार्थों को दो वर्गों में बांटा। कौन कौन से दो वर्ग हैं? तो फ्रेंड्स, ये एक है फर्स्ट क्रिस्टलाव और दूसरा है कोलाइड। क्रिस्टलाव, अभी इन दोनों का डिटेल से अध्ययन करेंगे। क्रिस्टलाव और दूसरा है कोलाइड। क्रिस्टलाव और कोलाइड, ये इसके दो भाग हुए। अब हेडिंग डालेंगे क्रिस्टलाव। क्रिस्टलाव आखिर क्या होता है? जिन पदार्थों का जलीय विलयन, क्रिस्टलाव जिन पदार्थों का जलीय विलयन चर्म पत्र में से तेजी से विसरित होता है, बहुत तेजी से विसरित होता है, उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाव। जैसा कि इसका उदाहरण हो जाएगा नमक, यूरिया, ग्लूकोज, अम्ल, चीनी, ये सभी क्रिस्टलाव हैं। तो चलिए क्रिस्टलाव के बारे में अध्ययन करते हैं। लिखेंगे क्रिस्टलाव के बारे में, जिन पदार्थों का जलीय विलयन चर्म पत्र में से तेजी से विसरित होता है, उसे क्रिस्टलाव कहते हैं। हेडिंग डालेंगे क्रिस्टलाव। क्रिस्टलाव लिखेंगे जिन पदार्थों का जलीय विलयन
चर्मपत्र में से तेजी से विसरित होता है। तेजी से विसरित होता है उसे क्रिस्टलाभ कहते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, चलिए नोट कर लीजिए, उसे हम क्रिस्टलाभ कहते हैं। अब इसका उदाहरण कौन कौन सा है, आखिरकार क्रिस्टलाभ के कौन कौन से उदाहरण है, तो हेडिंग डालेंगे उदाहरण। उदाहरण है इसके नमक, चीनी आप सभी अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते ही हैं, नमक भी करते हैं अपने दैनिक जीवन में। और फ्रेंड्स ग्लूकोज आदि, ये हुए क्रिस्टलाभ। ये चर्मपत्र में से तेजी से विसरित होता है, इसलिए इसे क्रिस्टलाभ कहते हैं। नेक्स्ट है कोलाइड। अब कोलाइड समझेंगे, जिन पदार्थों का जलीय विलयन चर्मपत्र में से धीरे धीरे, यानी कि लुसुर धीरे धीरे विसरित होता है, उसे कोलाइड कहते हैं। जिन पदार्थों का जलीय विलयन चर्मपत्र में से धीरे धीरे स्लोली विसरित, जिन पदार्थों का जलीय विलयन चर्मपत्र में से धीरे धीरे विसरित होता है, उसे कोलाइड कहते हैं। चलिए इसके उदाहरण, हेडिंग डालेंगे कोलाइड के क्या क्या उदाहरण हैं, तो लिखेंगे फर्स्ट गोंद, जिलेटिन, गोंद जिलेटिन, शहद, एल्ब्यूमिन, आदि, ये सभी हैं कोलाइड। तो ये दोनों टॉपिक क्लियर कर लीजिए। और फ्रेंड्स कोलाइड जो होता है, या बाद में इसको जिग्मोंडी ने निम्न तरह से प्रतिपादित किया। तो जिग्मोंडी के नियम को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।